नमस्कार, मैं मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं भारत समाचार। बिहार सरकार के अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री जनक चमार ने बुधवार को मढ़ौरा प्रखंड के रामचक के अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने विद्यालय कैंपस में स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। तत्पश्चात मंत्री ने छात्रों के छात्रावास, शौचालय, किचन और क्लासरूम का निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान छात्रों से बातचीत कर उनकी शिकायतें भी सुनी। जब छात्रों ने मंत्री से घटिया भोजन मिलने की बात कही, तब मंत्री ने स्कूल के प्राचार्य की जमकर क्लास लगा दी। मंत्री खुद से किचन में जाकर छात्रों के लिए बनाए जा रहे भोजन का जांच भी किया और कई गड़बड़ियों को पाकर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने की बात भी कही। मंत्री जनक चमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए जो कहा उसे आप जरूर सुन लीजिएगा, लेकिन उससे पहले छात्रों ने जो कही उसे सुनकर आपके रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे। तो आप सुनते रहिए छात्रों और मंत्री ने क्या कहा। मुझे दीजिए इजाजत। आज आप लोग के स्कूल में मंत्री जी आए थे, क्या सुधार की उम्मीद है? सुधार की उम्मीद है। पहले हम कहना चाहता हूँ कि मेरे मंत्री जी आए थे, हम लोग से मिले, हम लोग के क्या कष्ट था, क्या दुख था, उस दुख के उन्होंने समझे। उसने हमारे दुख के, हम लोग क्या कितने साल से, कितने दिनों से मंत्री नहीं आ रहे थे, कोई पदाधिकारी आ रहे थे, तो यही सब अगल बगल देख के जा रहे थे। उन्होंने आए थे, हम लोग का छात्रावास देखे, हम लोग का खेलने की व्यवस्था देखे, खाने का व्यवस्था देखे, कैसे रह रहा है बच्चे लोग, वहाँ का जनजाति के लोग। एक एक करके बात करते हैं। छात्रावास में क्या प्रॉब्लम है? छात्रावास में प्रॉब्लम यही है कि जो बारिश आता है तो मेरे बच्चे लोग सो नहीं पाते हैं। पूरा बारिश से पूरा भींग भींग हो जाता है। इधर किसी छत पूरा फटा हुआ है, दर है। इसी के कारण बच्चों लोग अगर रात भर बारिश बरसते रह जाए तो बच्चों लोग नहीं सो पाते हैं। पूरा यहाँ जैसे कि बहुत दिक्कत है छात्रावास का। शौचालय की बात बताओ। शौचालय के बाद बताएं कि जो उसमें सन 24 मेरे लेटरिन है, उसमें से ना एक ही दो ठीक है, वरना सब नष्ट है, बेकार है। भोजन के बाद बताना चाहते हैं कि अगर मेरा रसोईया एनजीओ साहब है, वो चलाते हैं जो नाश्ता है, वो जो कभी कभी जो ब्रेड आ जाता है, वो ब्रेड कभी एक्सपायर वाला ब्रेड आ जाता है, जो बच्चे लोग कई टाइमों तक, कई घंटों तक भूखे रहने के लिए पड़ता है। मेरे बच्चों लोग को कोई प्रॉब्लम, कभी कभी पिल्लू उसमें निकल आता है, और वो भी निकलता है तो क्या होता है? पिल्लू निकलने के बाद अगर बच्चे लोग बोलता है कि पिल्लू है, तो बोला जाता है कि दूसरा खाना चाहते हैं, बच्चे लोग चाहता है तो वो बोलते हैं नहीं नहीं खाओ, और वही हम लोग का जबरदस्ती खिलाया जाता है। वही कष्ट है कि हम लोग के सहू अपना अथी करते हैं, और रसोईया लोग और सही से बात नहीं करते हैं लोग, और रसोईया लोग कभी ड्रेस में था लोग। आज चेक इन आने वाला था, उसको पता है। को मालूम था कि चेकिंग? हाँ जी मालूम है। और कुछ बताया गया था कि हाँ बताया गया था सफाई सावधान रहे, मंत्री जी आने वाला है। साफ सफाई का क्या व्यवस्था? साफ सफाई की व्यवस्था है, आने वाला थे तभी इतना साफ सफाई व्यवस्था है, नहीं तो इतना नहीं हो गया। आवास हो गया, शौचालय हो गया। शिक्षा के बारे में बताओ। शिक्षा के बताने चाहते हैं कि कोई अगर टीचर पढ़ा रहे हैं, अगर जैसे जो टीचर पढ़ाने वाला भी है, उनको ऊपर भी कार्रवाई, उनके ऊपर भी दबाव दिया जाता है। और जो ये असेंबली है, अगर टाइम हो जाता है, टाइम पर नाश्ता नहीं मिलता है, तो असेंबली करवा के उसके बावजूद हम लोग क्लास छोड़कर नाश्ता करते हैं। तो उतने देर में हम लोग का 2 घंटे क्लास छूट जाता है। यही सब यह जनजाति के लोग के सब प्रॉब्लम है। अच्छा चलो, भोजन हो गया, आवास हो गया, शौचालय हो गया, शिक्षा हो गया, और ये गार्ड के बारे में भी तुम लोग कह रहे हो। और गार्ड कहते हैं, कोई ऐसा गार्ड, एक ही गार्ड है जो ड्रिंकिंग करके आते हैं और ड्यूटी करते हैं, और गांव वाला के भी खुद पक्ष लूटते हैं। हम लोग देने से नहीं बोलते हैं, हम लोग के ही धमकी देके पिठा देते हैं। यहाँ पे बहुत बिजली समस्या है। बिजली समस्या नहीं है। जनरेटर है तो अच्छा पावर नहीं देता है, अच्छा पावर नहीं देता है। लाइन है तो बंद हो जाता है। हाँ, रात को बंद हो जाता है। रात को लाइट कट गया तो ऐसे अंधेरे में रहते हैं। गर्मी हो, अंधेरा हो, कुछ भी से नहीं मतलब है। क्या सांप बिच्छी, यहाँ बहुत कुछ वर्षा होने के कारण रूम में सांप बड़का आता है,
बिच्छी, सांप, पिल्लू, सब पिल्लू कई बच्चों के मार दिया था, यही कारण था, पूरा ददरा बेड पर ददरा चढ़ घाव हो जाता गया है था, पिल्लू। बेड पर चढ़ जाता है पिल्लू, मच्छरदानी ये में सब। घुस जाता है। मंत्री जी, आज आपने राजकीय अंबेडकर उच्च विद्यालय रामचक का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान क्या-क्या पाया गया? सबसे पहले प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मैं अपने विभाग की तरफ से, मैं अपने तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपने अच्छी बात पूछ लिया। मढ़ौरा प्रखंड के अंतर्गत रामचक में अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय विद्यालय में उपस्थित हूँ। लगभग 1 घंटे से स्थानीय सारण कमिश्नरी के उप निदेशक जी भी साथ में है, हमारे संबंधित BWO भी साथ में है। एक एक करके जहाँ विद्यार्थी रह रहे हैं उनके कमरा को भी हमने निरीक्षण किया, जहाँ भोजन बन रहा है उसको भी हमने देखा, बाथरूम को भी हमने देखा, प्रिंसिपल कक्ष को भी हमने देखा। लेकिन जिस तरह से बच्चों को रहने का सुविधा मिलनी चाहिए सरकार दे रही है, लेकिन किसी न किसी रूप में यहाँ के स्थानीय जिनके कंधे पर जवाबदेही दी गई है, घोर अनियमितता दिखी जा रही है। बच्चों को भोजन के लिए सरकार ने खुद को मेनू बनाई है। सुबह आपको नाश्ता देना है, दोपहर के भोजन देना है, फिर शाम में नाश्ता देना है, फिर रात्रि 8 बजे भोजन देना है। उस भोजन को गवर्नमेंट ने मेनू मानक पूरे बिहार के स्कूल को एक जैसे रखा है, लेकिन यहाँ बच्चों को शुद्ध भोजन नहीं मिल रहा है। सब्जी में कटौती, रोटी में कटौती, और इस तरह का कंप्लेन मिला है कि चावल में, सब्जी में कभी-कभी कीड़े भी दिखे जाते हैं। ये घोर आपत्तिजनक है। और मैंने यहाँ के DPM से कहा, प्रिंसिपल को कहा कि ये जो मिली भगत से बच्चों को जो मानक से खाना देना था आप नहीं दे रहे हैं। और यहाँ स्थानीय जो हमारे कमिश्नर के उप निदेशक हैं उनको हमने निर्देशित भी किया कि इनके ऊपर लिखित कार्रवाई हो और जिनकी गलती हो वो जवाबदेही तय करके और उनको विभागीय कार्रवाई करके उनको जो भी सजा देना होगा विभाग से सजा हम दिलवाएंगे। जैसा कि सुनने में मिला है अभी कि यहाँ आपके पहले कोई मंत्री, कोई अधिकारी नहीं आया है। क्या लगता है अब इस तरह के कार्यक्रम आपके द्वारा किया जाता रहेगा? ये निरीक्षण का मैं कार्यक्रम चलता रहेगा? अपने आप को खुशनसीब भाग्यशाली समझता हूँ कि बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी की मंत्री परिषद का सदस्य होने के नाते जिस तरह गरीब गुरबा अनुसूचित जाति जनजाति महादलित बच्चे और बच्चियों के लिए मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी या देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो चिंतित रहते हैं, उनकी सोच है कि बिहार विकसित कैसे करेगा जब तक गरीबों के घर में उचित शिक्षा, भोजन, कपड़ा, आवास नहीं पहुंचेगा। तो सरकार तो चिंता जाहिर किया है और चिंता जाहिर ही नहीं किया, भरपूर सहयोग भी सरकार कर रही है। जो प्राइवेट कॉन्वेंट जो स्कूल चल रहा है उस मानक से इस विद्यालय को जोड़ करके जो भी खर्चा होता है सरकार दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बीच में कुछ बिचौलिए, कुछ हमारे विभाग के जो कर्मचारी पदाधिकारी उनकी घोर लापरवाही अनियमितता देखी जा रही है। अगर जो भी इसमें होगा उसके ऊपर दंडित निश्चित रूप से करवाई होगी। यहाँ आप आए प्रिंसिपल और यहाँ के अधिकारियों के लिए कुछ निर्देश भी दिए? बिल्कुल हमने निर्देश दिया। जैसे आपने पेपर स्टैंड को बच्चों ने बताया कि उधर रहता था, आज इधर कर दिया गया। समय से शिक्षक पढ़ा नहीं रहे हैं, पढ़ाई में भी कोताही है। 2 प्रकार के यहाँ शिक्षक मिल रहे हैं, एक पढ़ाने वाला टीचर है, एक नहीं पढ़ाने वाला टीचर है। ये यहाँ के बच्चे सब बताए हैं कि जो पढ़ाने वाला टीचर है उस टीचर को नहीं पढ़ाने वाला टीचर टॉर्चर करता है कि आप पढ़ाओगे तो हमको भी पढ़ाना पड़ेगा। तो मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस छात्र ने जिस तरह अपने पढ़ाई के प्रति तत्परता दिखाया है, पढ़ने की ललक है, पढ़ के कुछ करने की उसकी सोच है, लेकिन शिक्षक उस पर खरा नहीं उतर रहे हैं, ये दुर्भाग्य है और उनके ऊपर भी कार्रवाई। छात्रों के कंप्लेन पर क्या विचार करेंगे? सरकार के जो मानक है उस मानक के हिसाब से बच्चों को पूर्ण रूपेण सब किया जाएगा, कहीं उसमें कोताही नहीं होगी। छात्रों को भी हमने निर्देशित किया है पढ़ाई पर ध्यान देना है, उनके माता पिता के खाते में जो सरकार पैसा दे रही है
उस पैसे को आपके ऊपर खर्चा होना चाहिए। माता पिता को भी जो पेरेंट्स मीटिंग होती है, प्रिंसिपल को स्पष्ट हमने कहा कि आप जो डेट सुनिश्चित करते हैं पेरेंट्स मीटिंग का, विभाग के अधिकारियों को मुझे भी अवगत कराइए। हम उन गार्जियनों के साथ बैठक करके और उनको भी मार्गदर्शित किया जाएगा कि हमारे माता पिता जैसे पढ़ा लिखा करके यहाँ तक पहुंचा है, आपके बच्चे यहाँ आया है पढ़ने के लिए, जो सरकार ने आपके खाते में पैसा दे रही है, उस पैसों को अपने बच्चों पे खर्चा उचित कीजिए कि आने वाले दिन आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, कि आपके दूसरे के खेत खलियान में काम करने की वजह न बने, आपके बच्चे भी देश दुनिया में उड़ान भर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।